नमस्कार भक्तों। जैसा कि हम सब ने पहले भाग में देखा कि सुरेश ने कैसे महेश को मदद करने के लिए मना कर दिया था, तो उसकी कहानी मैं अब आगे सुनाने जा रही हूँ। सुरेश ने जब देखा कि महेश के पास खूब सारा अनाज है और वह दूसरे गांव वालों की भी मदद कर रहा है, तो उसने उसका राज जानना चाहा। ये बात उसने अपनी पत्नी को बताई और उन दोनों ने मिलकर एक तरकीब सोची। सुरेश महेश के पास गया और बोला कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है और वह उसे छोड़ना चाहती है। उसने बोला, तू भाभी को बोल उसको समझाने के लिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसे इतना दुखी देखकर महेश यकीन में मान गया कि सच में उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि उसने अपनी पत्नी संगीता को बोला कि वो जाके सुरेश की पत्नी को समझाए कि ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। संगीता जब उसकी पत्नी के पास गई और उसको समझाना चाहा, तो रेणुका जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगी कि मैं इस घमंडी इंसान के साथ पल भर नहीं रह सकती, जो दूसरों को लूट कर खा गया है। मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। जो अपने बचपन के दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, वो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता है। मेरे बच्चे उसको देखकर क्या सीखेंगे? मैं उससे क्या उम्मीद रखूं? ये सब सुनकर संगीता ने बोला, बहन, ऐसी बात नहीं है, हमने कोई बुरा नहीं माना। बाबा श्याम की कृपा से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। ये सुनकर रेणुका ने बड़े ही दुखी मन से बोला, बहन, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो खेत का सिर्फ एक टुकड़ा है और वो भी सूखा हुआ। फिर तुम्हारे पास अनाज कहाँ से आता है? संगीता ने कुछ नहीं बोला और बस ये बोलकर वहां से चली आई कि ये सब बाबा श्याम की कृपा से ही है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। जब उनकी ये तरकीब भी काम नहीं आई, तो सुरेश ने अपने कुछ जासूस महेश के घर की निगरानी करने के लिए भेज दिए। कुछ दिनों बाद उसके जासूस को उसके कलश के बारे में पता चला। फिर उन्होंने अपने मालिक को खबर दी और बोले, मालिक, उसके पास जादुई कलश है, जिसमें वो कुछ भी डालते हैं वो बढ़ जाता है, और उसके बाद ही वो गांव के लोगों के घर जाकर उनके दरवाजे पर अनाज रख के उसकी मदद करते हैं। ये सब सुनकर सुरेश का दिमाग कुछ पल के लिए तो चक्कर खा गया। फिर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ये सच है तो वो कलश मेरे पास होना चाहिए, उस गरीब के पास नहीं। ये बोलकर उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि मौका पाकर वो कलश मेरे पास लेकर आए। जासूसों ने वैसा ही किया। उस रात जब वो अनाज रखने के लिए निकले, पीछे से जासूस उसके घर में घुसे और कलश लाकर अपने मालिक सुरेश को सौंप दिया। कलश देखकर सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो सोचने लगा कि अब तो मैं गांव वालों को और लूट के खाऊंगा और धन इकट्ठा करूंगा। इस इरादे से जैसे ही उसने कलश में हाथ रखा, तो उसका सारा कमरा काला पड़ गया, मानो कि सारे कमरे में काले बादल छा गए हों। वो कलश देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद उसको सुनने में आया कि उसके गोदाम में रखा हुआ अनाज खराब हो गया है, और थोड़ा समय बीता तो उसके गोदाम में आग लग गई है। जब उसने ये सब सुना तो उसका दिमाग बहुत दुखी हुआ। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी और उसके बच्चे, जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने गए थे, वे अपने माता पिता का जरा भी आदर नहीं करते। वे उनसे ऊंची ऊंची आवाज में बात करते, और तो और नशे में धुत होकर वे उनसे रकम की और ज्यादा मांग करते। ये सब देखकर सुरेश और उसकी पत्नी का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके इरादे अभी भी वही थे। वो कैसे न कैसे करके उस कलश का राज जानना चाहता था, और जब उसकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई तो वो हार मान गया। फलस्वरूप
उसको बाबा ने सपने में दर्शन दिए। अगले दिन उसके दिल में पता नहीं क्या आया, वो अपने दोस्त महेश के घर में जाने लगा। जब वो उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि कलश तो उसके पास ही पड़ा हुआ है और वो गांव वालों की मदद भी पहले के जैसे ही कर रहा है। जब वो उसके द्वार पर गया, उस दिन बाबा का जन्मदिन था और महेश और उसकी पत्नी बाबा की पूजा कर रहे थे। उसने रो रो कर अपने सारे गलत इरादे महेश को बताए, जिसे सुनकर महेश को जरा भी बुरा नहीं लगा। उसने बोला, देखो, हम तो बाबा पर पूरा विश्वास करते हैं। वो जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही होता है। और जब तुम भी बाबा की शक्तियों को मान गए हो, तो तुम कोई बुरे इंसान नहीं, बल्कि हमारे जैसे ही श्याम प्रेमी हो। सुरेश ने बाबा के आगे हाथ जोड़े और माफी मांगी, विनती की कि उसके पापों को माफ कर दें और उसके घर वालों पर भी अपना आशीर्वाद की कृपा बरसाएं। कुछ दिनों बाद सुरेश को अपने सपने में बाबा जी के दर्शन हुए, जिसमें बाबा जी ने बोला कि तुम्हारे घर के पीछे जो खेत है, उसमें 800 फुट की खुदाई करने पर तुम्हें एक कुआं मिलेगा। तुम उस कुएं के पानी से सारे गांव की मुसीबत को टाल सकते हो। सुरेश ने वैसा ही किया। उसने अपने खेत के पीछे जो जमीन थी, जब उसको 800 फीट खुदवाया तो उसमें से अपने आप कुएं में से जल की धारा निकलने लगी। जैसा ही बाबा ने कहा था, उसने वैसा ही करा। कुछ समय बाद महेश के घर में एक नन्हे से मेहमान ने जन्म लिया, जिसका नाम उन सब लोगों ने श्याम रखा। तब महेश ने बोला कि बाबा कभी अपने श्याम प्रेमियों को हारने नहीं देते। बोलो हारे के सहारे की जय। बोलो श्याम प्रेमियों की जय।